स्प्लेंडर इंडिया की ऐसी बाइक जिसने सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया। यही वजह है कि इसके 4 करोड़ से भी ज्यादा बाइक्स रोड पर उतर चुकी हैं। पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हर 2 मिनट में एक नई स्प्लेंडर बिक जाती है। पर सवाल यह है कि इतनी सिंपल बाइक ने यह कारनामा किया कैसे? आखिर क्या मैजिक था स्प्लेंडर में जिसे बजाज, यज़दी और राजदूत भी कभी कॉपी नहीं कर पाई? चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं स्प्लेंडर की सक्सेस का पूरा राज। दोस्तों, एक दौर था जब भारत के सड़कों पर धूल उड़ाती बसों और हॉर्न बजाते ट्रक्स के बीच में यामा RX 100, यज़दी या फिर जावा जैसी कुछ गिनी चुनी बाइक्स ही दिखाई देती थी। यूथ RX 100 की स्पीड और स्टाइल का दीवाना था। जावा और यज़दी अपने पावरफुल इंजन और धमाकेदार एग्जॉस्ट साउंड के लिए फेमस थी। वहीं रॉयल एनफील्ड बुलेट अपने आप में एक स्टेटस सिंबल बनी हुई थी। लेकिन फिर 1994 में हीरो होंडा ने उतारी अपनी स्प्लेंडर, एक ऐसी बाइक जिसने सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। और लॉन्च के सिर्फ 5 साल बाद ही स्प्लेंडर बन गई दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल। लेकिन ये सब हुआ कैसे? असल में इस बात को समझने के लिए हमें स्टोरी में बस थोड़ा सा पीछे जाना होगा। एक्चुअली साल था 1956। पंजाब के लुधियाना में बृजमोहन लाल मुंजाल और उनके 2 भाइयों ने मिलकर शुरू की हीरो साइकिल्स। इनकी साइकिल्स काफी सस्ती थी और क्वालिटी में भी टॉप क्लास। इसीलिए 1980s तक हीरो साइकिल्स भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरर बन गई। लेकिन अब हीरो सिर्फ साइकिल तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। उनका अगला सपना था मोटरसाइकिल मार्केट में उतरना। अब ये ख्याल तो अच्छा था लेकिन आसान नहीं, क्योंकि उस टाइम इंडिया में मोटरसाइकिल इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही मौजूद नहीं थी। दूसरी तरफ जापान की फेमस कंपनी होंडा के पास टेक्नोलॉजी भी थी और नाम भी, लेकिन इंडियन मार्केट तक पहुँचने का रास्ता नहीं था। और फिर इसी गैप को फिल करने के लिए दोनों के बीच बना एक हिस्टोरिक पार्टनरशिप जिसका नाम रखा गया हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड। अब हीरो होंडा ने देखा कि उस टाइम देश फ्यूल क्राइसिस से जूझ रहा है और लोगों को चाहिए थी एक ऐसी बाइक जो कम पेट्रोल खाए, भरोसेमंद हो और मेंटेनेंस में भी सस्ती पड़े। इसीलिए 1 साल की मेहनत और टेस्टिंग के बाद 1985 में लॉन्च हुई हीरो होंडा CD100। ये थी इंडिया की पहली 4 स्ट्रोक इंजन वाली बाइक। कंपनी ने इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया यंग सलमान खान को। और फिर क्या था, CD100 ने पूरे देश में धूम मचा दी, क्योंकि अगले 2 दशकों तक यही थी भारत की बेस्ट सेलिंग बाइक। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला लोगों की सोच भी बदलने लगी। 1990s में इंडिया के अंदर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, नए ब्रांड्स आए, इनकम बढ़ी और साथ ही बढ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशंस। अब लोग सिर्फ माइलेज नहीं बल्कि स्टाइल, कंफर्ट और पावर भी चाहते थे। अब CD100 एक सिंपल बाइक थी जिसका माइलेज तो जबरदस्त था लेकिन लुक बहुत बेसिक था। अर्बन यूथ और नए ऑफिस जाने वाले लोगों को अब एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो थोड़ी स्टाइलिश हो, थोड़ा मॉडर्न फील दे और चलाने में भी कंफर्टेबल हो। इसी दौर में यामा RX 100 जैसी स्पोर्टी बाइक्स मार्केट में काफी पॉपुलर होने लगी। RX 100 का पिकअप स्ट्रॉन्ग था, लुक्स भी काफी कूल लगता था, लेकिन उसका माइलेज कम था और मेंटेनेंस भी ज्यादा। वहीं बजाज KB100 और सुजुकी शोगुन जैसी बाइक्स परफॉर्मेंस में तो काफी अच्छी थी, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी में CD100 से काफी पीछे रह जाती थी। अब दोस्तों, इस टाइम पर लोगों को चाहिए थी एक परफेक्ट बैलेंस वाली बाइक, मतलब कि स्टाइलिश भी हो, पिकअप भी हो और माइलेज भी शानदार देती हो। और फिर हीरो होंडा ने भी इस चैलेंजिंग डिमांड को समझा और काफी R&D के बाद साल 1994 में लॉन्च की गई स्प्लेंडर, जिस बाइक ने मार्केट में आते ही लोगों का दिल जीत लिया। क्योंकि इसमें CD100 का ही इंजन लगा हुआ था तो इसका माइलेज भी उसी तरह से जबरदस्त तो था ही, लेकिन बेस्ट पार्ट ये था कि इसमें डिजाइन ज्यादा मॉडर्न मिल रहा था, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अब ये उस दौर की बात है जब देश पहले से ही एक बार फ्यूल क्राइसिस से गुजर चुका था और ऊपर से 90s में गल्फ वॉर शुरू हो गया, जिसमें ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब हुई और फिर से फ्यूल के प्राइस आसमान छूने लगे। ऐसे में फ्यूल एफिशिएंट बाइक की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब अगर हम उस समय की पॉपुलर बाइक्स को देखें तो राजदूत 25 से 30 kmpl का माइलेज देती थी और यामा RX 100 भी लगभग इसी के आसपास ही थी। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई बाइक डबल एवरेज दे दे तो फिर उससे अच्छी बात क्या ही हो सकती थी। माइलेज के अलावा दूसरी बड़ी बात थी इसका डिजाइन। स्प्लेंडर ना ही ज्यादा फ्लैशी स्पोर्टी बाइक जैसी एग्रेसिव दिखती थी और ना ही पुरानी जनरेशन वाली बाइक्स के जैसे आउटडेटेड या बोरिंग। स्प्लेंडर का लुक एकदम यूनिक और बैलेंस था। ग्राफिक्स नए थे, फ्यूल टैंक थोड़ा स्टाइलिश था, साथ ही राइडिंग पोस्चर को भी काफी कंफर्टेबल बनाया गया ताकि लॉन्ग राइड्स में भी थकान ना हो।
यही वजह थी कि एक तरफ मिडिल क्लास परिवार इसे रोजमर्रा की जरूरत के लिए पसंद करते थे और दूसरी तरफ यंगस्टर्स भी इसके मॉडर्न लुक से अट्रैक्ट हो जाते थे। और दोस्तों कुछ इसी तरह से स्प्लेंडर की रिलायबिलिटी भी इसके सक्सेस की मुख्य वजहों में से एक थी, क्योंकि होंडा का बनाया हुआ इंजन इतना स्मूथ और ड्यूरेबल था कि लोग मजाक मजाक में कहते थे स्प्लेंडर लो और 10 साल तक की मेंटेनेंस भूल जाओ। इन केस अगर छोटी मोटी खराबी आ भी जाए तो स्पेयर पार्ट्स हर जगह पर अवेलेबल रहते थे, जिसकी वजह से लोकल मैकेनिक्स भी इसे आसानी से ठीक कर देते थे। कुल मिलाजुलाकर स्प्लेंडर के जरिए हीरो होंडा ने 2 व्हीलर सेगमेंट पर राज करने का एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढ निकाला था जो कि उस समय किसी भी दूसरी कंपनी के पास में नहीं था। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेना ही सक्सेस की गारंटी नहीं देता। असली चैलेंज होता है उसे लोगों तक पहुंचाना और उनके दिलों में जगह बनाना। ये काम भी हीरो होंडा ने स्प्लेंडर के साथ इतनी परफेक्शन से किया कि आज भी ये मार्केटिंग केस स्टडी के तौर पर पढ़ाई जाती है। हीरो होंडा ने इंडियन मिडिल क्लास को बखूबी समझा, क्योंकि जहां बाकी कंपनीज अपने एड्स में स्पीड, पावर और स्पोर्टी लुक्स की बात कर रही थी, वहीं हीरो होंडा ने अपनाया सिंपल लेकिन आइकॉनिक फॉर्मूला, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। मतलब एक बार पेट्रोल भरो और भूल जाओ। हीरो होंडा, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। और दोस्तों हीरो होंडा यही नहीं रुकी, उनका दूसरा मास्टर स्ट्रोक था पैन इंडिया टारगेटिंग। असल में उस टाइम ज्यादातर कंपनीज मेट्रो सिटीज पर फोकस कर रही थी, लेकिन हीरो होंडा ने बड़े शहरों के साथ साथ गांव और कस्बों को भी टारगेट किया। इसके लिए वो अपने एड्स में हमेशा आम आदमी को दिखाते थे, जैसे कि कोई किसान, कोई टीचर या फिर कोई छोटा बिजनेसमैन। इससे उन्होंने एक मैसेज साफ कर दिया था कि ये बाइक हर इंडियंस के लिए है, न कि सिर्फ अमीरों के लिए। और इसका रिजल्ट ये निकल कर आया कि स्प्लेंडर सिर्फ एक मोटरसाइकिल नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे हर घर का हिस्सा बन गई। यही वजह थी कि लॉन्च होते ही पहले ही साल स्प्लेंडर के लाखों यूनिट्स बिक गए और साल 2000 आते आते ये वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग 2 व्हीलर मॉडल बन गई। ये अचीवमेंट हीरो होंडा के लिए सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं थी, बल्कि प्रूफ था कि उन्होंने प्रोडक्ट रिलायबिलिटी और कस्टमर ट्रस्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया है। और इसका एक और सबूत मिला साल 2001 में, जब स्प्लेंडर 1 मिलियन सेल्स का आंकड़ा क्रॉस करने वाली इंडिया की पहली मोटरसाइकिल बन गई। और इस तरह से धीरे धीरे हर शहर, हर गांव और हर गली में स्प्लेंडर दौड़ती हुई नजर आने लगी। चाहे ऑफिस जाने वाले एम्प्लॉइज हों, छोटे दुकानदार हों या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स, सबको ये बाइक खूब पसंद आई। यही रीजन था कि अब चेतक जैसे स्कूटर्स की चमक कम होने लगी और उसके साथ साथ राजदूत जैसी हैवी बाइक्स भी पीछे छूट गईं। लेकिन दोस्तों बदलते टाइम और डिमांड के साथ इस बाइक में भी बदलाव जरूरी हो गया था। इसीलिए हीरो होंडा ने स्प्लेंडर को लॉन्च करने के करीब 10 साल बाद यानी 2004 में फिर से नया रूप दे दिया और इसे स्प्लेंडर प्लस के नाम से मार्केट में उतारा। अब वैसे देखें तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये पुरानी स्प्लेंडर ही थी, वही भरोसा, वही इंजन, वही माइलेज, लेकिन कंपनी ने इसमें कॉस्मेटिक बदलाव करके इसे और भी ज्यादा फ्रेश बना दिया। इस बार डिजाइन पर खास काम हुआ, हेडलाइट का लुक बदला और बाइक को एक मॉडर्न फील दी गई। सबसे बड़ा बदलाव था एलॉय व्हील्स, जो कि उस समय कस्टमर्स को बेहद अट्रैक्टिव लगते थे। इसने न सिर्फ बाइक को स्टाइलिश बना दिया, बल्कि ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ भी बढ़ा दी। अब लोगों का भरोसा तो पहले से स्प्लेंडर पर था ही, और जब ये नया रूप सामने आया तो फिर कस्टमर्स ने इसे हाथों हाथ लिया। नतीजा ये निकला कि स्प्लेंडर प्लस भी तुरंत हिट हो गई और इसके सेल्स आसमान छूने लगे। लेकिन दोस्तों कंपनी की टेंशन तो तब बढ़ गई जब स्प्लेंडर प्लस के लॉन्च के कुछ समय बाद ये रिपोर्ट सामने आई कि इंडियन कस्टमर्स ज्यादा पावरफुल बाइक चाहते हैं। इसीलिए हीरो होंडा ने भी देरी न करते हुए इस मार्केट चेंज को तुरंत समझा और अपनी नई मोटरसाइकिल पर काम करना शुरू कर दिया। और फिर 2005 में कंपनी ने सुपर स्प्लेंडर लॉन्च की। इस नए वेरिएंट में 125 सीसी का इंजन था, जो ज्यादा पावरफुल और परफॉर्मेंस देता था, लेकिन माइलेज और रिलायबिलिटी भी वैसे ही रखने की कोशिश की गई जैसे कि स्प्लेंडर की पहचान होती है। इसके साथ ही नए ग्राफिक्स, बड़ा फ्यूल टैंक और डिस्क ब्रेक ऑप्शन भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने इसे एक प्रीमियम कम्यूटर बाइक बना दिया। अब दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, स्प्लेंडर फैमिली हिट हो रही थी, नए वेरिएंट्स आ रहे थे और हीरो होंडा मार्केट में राज कर रहा था। यहाँ मोटरसाइकिल बनाई निगाहें हटती नहीं। लेकिन 2010 में सब बदल गया। हीरो और होंडा का ब्रेकअप हो गया। रीजन यह था कि होंडा नहीं चाहता था कि हीरो अपना बिजनेस ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड करे, और फिर दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया। लेकिन अब लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या हीरो होंडा के साथ के बिना सरवाइव कर पाएगा?
लोगों को लगने लगा था कि अब स्प्लेंडर की चमक खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका इंजन तो होंडा का ही था ना। अब ये सवाल वाजिब भी था, क्योंकि हीरो के पास बचा ही क्या। ऊपर से कंपटीशन भी काफी तेज होता जा रहा था। बजाज और टीवीएस एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज ला रहे थे और होंडा अब खुद हीरो का राइवल बन चुका था। हीरो मोटोकॉर्प के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल था, लेकिन कंपनी ने हार नहीं मानी और 2014 में स्प्लेंडर आई स्मार्ट 100 सीसी लॉन्च की, जिसे हीरो मोटोकॉर्प ने इन हाउस डिजाइन किया था। इसमें एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया था, जिसकी ARAI माइलेज 92 किलोमीटर पर लीटर क्लेम की गई थी। हालांकि रियल लाइफ ऑनर्स का कहना था कि ये सिर्फ 60 kmpl का ही माइलेज देती है, लेकिन ये भी देखा जाए तो बहुत ही डिसेंट था। अब ये बाइक देखकर बहुत से लोगों के मन में सवाल उठा कि क्या हीरो अपना इंजन बनाने में कामयाब हो गया था? जवाब है नहीं। असल में हीरो और होंडा जब अलग हुए थे तो हीरो के पास अपना इंजन बनाने का सिस्टम रेडी नहीं था। इसीलिए हीरो ने एक लाइसेंस के अंडर कुछ सालों तक होंडा के ही पुराने इंजन यूज किए थे। इसी के तहत स्प्लेंडर आई स्मार्ट 100 सीसी में भी 97.2 सीसी का इंजन लगाया गया था, जो कि होंडा का ही पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन था। यानी कि डिजाइन हीरो का था, लेकिन इंजन होंडा का ही। लेकिन दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प चाहता था कि वो जल्द से जल्द अपना खुद का इंजन बना ले, ताकि उसे होंडा या किसी भी दूसरी कंपनी पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। इस सपने को पूरा करने के लिए कंपनी ने 850 करोड़ रुपए की लागत से मार्च 2016 में जयपुर के अंदर एक बड़ा R&D सेंटर बनाया, जिसका नाम रखा गया सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि CTI। इस सेंटर में दुनिया भर के इंजीनियर्स काम करने के लिए आए और कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार 2016 में हीरो ने लॉन्च की स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110। और ये पहली स्प्लेंडर बाइक थी जिसमें हीरो का अपना बनाया हुआ 109.15 सीसी का एयर कूल्ड इंजन लगाया गया था। इसमें हीरो ने एक नई टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस की, जिसका नाम है i3S सिस्टम। इस टेक्नोलॉजी में जब बाइक सिग्नल पर रुकती है तो